ब्रिटेन के सर्वे ने उड़ाई भाजपा की नींद। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी कांग्रेस। ब्रिटेन के एक मशहूर पत्रकार द्वारा किए गए सर्वे ने भाजपा और नरेंद्र मोदी की नींद उड़ा दी है। सर्वे के मुताबिक 2019 के आम चुनाव में जनता देश भर में वर्तमान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असंतोष के माहौल को बड़ा मुद्दा मानकर वोट कर रही है। यानी कि मोदी और शाह का हिंदू राष्ट्रवादी का एजेंडा औंधे मुंह गिरता हुआ नजर आ रहा है। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है। ब्रिटेन के पत्रकार द्वारा किए गए मौजूदा सर्वे में भारत के 24 राज्यों के 20,500 लोगों को शामिल किया गया, जिनमें से 52% पुरुष और 48% महिलाएं थी। इस सर्वे के मुताबिक 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 39% वोटों के साथ 213 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। सर्वे में हिस्सा लेने वाले पहली बार वोट करने वाले 18 साल के वोटरों ने बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दे को प्रमुख माना। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य लोगों की प्रमुख शिकायतों में शामिल हैं। लोगों का मानना है कि 2014 के चुनावों में मोदी लहर में 282 सीटें जीतने वाली भाजपा सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया है। सर्वे में कहा गया है कि भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है। जब वो सत्ता में आए तो लाखों भारतीयों के लिए रोजगार पैदा करने के अपने वादे को नरेंद्र मोदी पूरा नहीं कर पाए। 2017-18 से बेरोजगारी के आंकड़े जारी करने में सरकार की विवादास्पद देरी के बावजूद डाटा को मीडिया में लीक किया गया था। ये दर्शाता है कि बेरोजगारी 6.1% तक बढ़ गई थी और अब पिछले 4 दशक के उच्च स्तर पर है। 2014 में किसानों ने भाजपा के लिए भारी मतदान किया था, लेकिन मोदी सरकार के 5 साल बाद अब किसानों के बीच का मूड अलग नजर आ रहा है। सर्वे में लोगों ने कहा है कि 2016 में भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ से की गई नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी और बेरोजगारी का ग्राफ काफी ऊंचा पहुंचा दिया। सत्तारूढ़ दल और उसकी नीतियों के प्रति असंतोष और अवमानना का ये माहौल भारत में बदलाव का मार्ग प्रशस्त कर रहा है और मतदाता राहुल गांधी को एक मजबूत विकल्प के तौर पर देखने लगे हैं। इस सर्वे के मुताबिक 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 39% वोटों के साथ 213 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, जबकि अन्य क्षेत्रीय दलों को 30% वोटों के साथ 160 सीटें हासिल होंगी। जबकि 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली भाजपा 31% वोटों के साथ 170 सीटों पर सिमट जाएगी। सर्वे में कहा गया है कि मोदी के राष्ट्रवाद और भारत पाकिस्तान पर दिए भाषणों से ज्यादा राहुल गांधी के धर्मनिरपेक्ष बयान लोगों को पसंद आ रहे हैं। मुख्यधारा की मीडिया पर सरकार का नियंत्रण भी भारत में आक्रोश का माहौल बना रहा है। ये कोई रहस्य नहीं है कि भारत का मीडिया बड़े पैमाने पर भाजपा के पक्ष में काम करता है। सर्वे में कहा गया है कि भारत में बीजेपी के प्रचार प्रसार का मुकाबला करने के लिए राहुल गांधी ने कांग्रेस की आशा, एकता, धर्मनिरपेक्षता और समावेशिता की राजनीति को फैलाने के लिए सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल किया है। कांग्रेस पार्टी की नीति गरीबों, किसानों और ऐसे बेरोजगारों की मदद करने पर केंद्रित है, जो विशेष रूप से भारत के आर्थिक संकट का सबसे पहला उदाहरण है। ऐसी ही एक नीति है कांग्रेस की न्यूनतम आय गारंटी योजना, यानी कि न्याय, जो हर महीने सबसे गरीब 20% यानी कि तकरीबन 50 मिलियन परिवारों को सालाना 72,000 रुपया देगी। सर्वे के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से भी अब लोगों का भरोसा उठने लगा है। ईवीएम मशीनों के हैक होने और बैलेट में हेराफेरी की जाने वाली खबरों को लोगों ने बड़ी चिंता का विषय बताया है। वहीं युवा और शांतिप्रिय राहुल गांधी के लिए भारत की बढ़ती दिलचस्पी, उनकी ईमानदारी, पारदर्शिता और धर्मनिरपेक्षता आक्रामक हिंदू राष्ट्रवाद के वर्तमान राजनीतिक माहौल के लिए एक ताजा विकल्प प्रदान कर रही है, जो कि कांग्रेस पार्टी के समर्थन का बड़ा आधार बन रही है। सर्वेक्षण में दिखाया गया है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने भारत की आत्मा को बहाल करने और शांतिप्रिय समाज की बात करने वाले राहुल गांधी को मोदी के खिलाफ ड्राइविंग सीट पर लाकर बैठा दिया है। आपको बता दें कि भारत में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 11 अप्रैल को शुरू हुए थे, जो कि 7 चरणों में होंगे। 19 मई को अंतिम चरण के लिए वोट डाले जाएंगे और 23 मई को परिणाम घोषित किए जाएंगे। आखिर में आपको इस सर्वे करने वाले पत्रकार के बारे में बता दें। ये सर्वे करने वाले पत्रकार का नाम गैब्रियल पिकार्ड व्हाइटहेड है, जो कि पिछले 15 से अधिक वर्षों से कई राजनीतिक
और दुनिया भर की वर्तमान घटनाओं को लेकर दी स्ट्रीट, यूएन पोस्ट, ऑक्यूपाई.com, रूस टुडे और ओपन डेमोक्रेसी में लिखते रहे हैं। आपको बता दें कि यह पहला सर्वे नहीं है जो बीजेपी की हार की आगाही कर रहा है। इससे पहले भी ऐसे कई सर्वे हो चुके हैं, तो इससे यकीनन भाजपा की नींद उड़ना लाजमी है। बहरहाल इंतजार करिए, आखिरी नतीजे 23 मई को सबके सामने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, देश लाइव। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।